पीछा तो लीजिए, पीछा। देखिए सबसे पहले भस्त्री को पढ़ना है, लंबा घेरा सांस लेना, लंबा छोड़ना। ये धीरे धीरे कर लेना, अभी नहीं करेंगे। 20 दिन के बाद जिनको ऑपरेशन हुआ है ना, उनको 15-20 दिन के बाद ही करना है। और जो स्वस्थ है ना, वो तो डेली कर सकते हैं। ये आपके लिए भी है। कैसे करना है? इनमें पूरा लंबा सांस लेना, पूरा खाली करना है। इससे क्या फायदा है? एक तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, इससे सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे कई बार क्या होता है, उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो थोड़ी सी दूर चलने पर सांस चढ़ जाता है। ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, फेफड़े मजबूत होंगे। इसको बोलते हैं भस्त्री का प्राणायाम। ये पहला प्राणायाम है। इसके बाद है अनुलोम विलोम। ये है जैसे एक नाक बंद करके दूसरे सांस लेना है, लेकिन इनके लिए जुकाम हो जाए, नज़ला हो जाए, उसके लिए 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर जुकाम ठीक हो जाएगा। और ये कंटिन्यू करना है 5 से 10 मिनट। जैसे एक नाक बंद कर लिया, जिससे ले लिया उसको बंद कर दो, दूसरे छोड़ दो, जिससे छोड़ दी उसी से लेना है। फिर इसको बंद करके दूसरे छोड़ना है। हाथ वहीं रखना है, अंदर नहीं, ये साइड में बंद करना है। इससे ले लिया, अब इसको बंद कर दो, दूसरे छोड़ दो, इसी से ले लो। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। 5 से 10 मिनट के अंदर जुकाम कितना नज़ला हो, नज़ला क्या हो जाता है, बार बार जैसे छींक आना, धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, ये उसके लिए है अनुलोम विलोम। ठीक है। अब इसके बाद है हाथों की एक्सरसाइज। जैसे लेट लेट कई बार सुन हो जाते हैं हाथ में, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा हाथों में। ये हाथों की एक्सरसाइज, ये तो किस सभी के लिए है, कोई भी कर सकता है। ये पहली एक्सरसाइज, पूरा बंद नहीं करना, खाली उंगली होगी। अब इसके बाद अंगूठा अंदर की तरफ पूरा बंद करेंगे। ये दूसरी एक्सरसाइज। अब तीसरी है, अब इसको पूरा घुमाना है। जिनके जॉइंट में दर्द होता है ना, ये उसके लिए है। पूरा घुमाइए ऐसे। अब उल्टा उल्टा घुमाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऊपर नीचे। जो हमारा शरीर कट रहा है ना, वो बिल्कुल सारे नसें खुल जाएंगी। नेक्स्ट, जिनके जॉइंट में दर्द होता है, ये उनके लिए है। सारे शरीर खुल जाएगा, हाथ पैर खुल जाएंगे। अब साइड में, ये तो है हाथों की एक्सरसाइज। अब है कंधे की। कंधों में दर्द हो जाए, इनके लिए है। क्या करना है, दोनों हाथ यहाँ रखने हैं और ऐसे पूरे घुमाते हुए पूरा घुमाना है। जैसे कोहनियों में लगते हुए करें, कोहनियों में लगते हुए तब करो। अब उल्टा ऐसे पूरा घुमाएंगे। ये पहली एक्सरसाइज है कंधे की। अब दोनों हाथ घुटनों पर आ जाएंगे। अब पूरा कंधों को घुमाना है। अब उल्टा उल्टा घुमाएंगे। क्या होता है, लेटे लेटे कंधों में दर्द हो जाए या एक करोड़ ले ले, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये ऊपर नीचे आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ जाने के बाद जैसे हाथ नहीं उठते हमारे, ऐसे नहीं उठते, कंधों में दर्द है, ये हाथों की एक्सरसाइज। ये आराम आराम ऊपर लेके जाओ, एक एक हाथ आराम आराम धीरे धीरे।
बिल्कुल आराम आराम से करना है। ये तो हो गई हाथ की, हो गई कंधे की, हो गई। अब है गर्दन की। जिनकी गर्दन में समस्या है, जैसे क्या होता है गर्दन, जिसकी गर्दन में दर्द है उसको तो झुकाना नहीं है आगे, ऐसे नहीं, बीच से ही ऐसे करना है, ऐसे बीच से ही। और जो स्वस्थ है, जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है, वो तो पूरा लेके जाएंगे ऐसे, धीरे धीरे आराम आराम, बिल्कुल आराम आराम। और जिनकी गर्दन में दर्द है उसको तो बस बीच से ही ऊपर लेके जाने की, ऐसे बीच से ही। जैसे घर परिवार में जिनके हो उनको बताना है आप सभी ने, ये तो सभी के लिए है। ये पहली एक्सरसाइज है। अब दूसरी है जैसे सांस भरते हुए गर्दन को झुकाना है। जैसे क्या करेंगे, सांस भरेंगे, अब ये गर्दन झुकाओ, ये हमारी खिंच रही है सारी, ये साइड की। अब सांस छोड़ते बीच में आ जाओ, सांस भरो, दूसरी तरफ। अब कंधों को ऊपर नहीं लेके जाना, कंधों को तो नीचे रखना है, बस गर्दन गर्दन को झुकाना है। सांस छोड़ दो, सांस छोड़ते वापस हो जाएंगे। ये दूसरी एक्सरसाइज है। अब तीसरी है, कंधे के साइड में देखना, कंधे के ऊपर से कैसे सांस भरेंगे। अब ऐसे देखना साइड में, कंधे के ऊपर से, और सांस छोड़ते बीच में आ जाएंगे। फिर सांस भरेंगे दूसरी तरफ, ये 10 से 15 बार कर लेंगे। ये है तीसरी एक्सरसाइज। अब है चौथी एक्सरसाइज। अगर गर्दन में दर्द हो तो उसको तो आगे नहीं झुकाना, क्या करना है, यहीं से ही ये इतना ही करना है बस। और जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है उसको तो जैसे पूरा घुमाना नीचे तक, ऐसे 5 बार इस साइड, और जैसे 5 बार इस साइड, पूरा घुमाना है। ये है गर्दन की हो गई। अब है पैरों की एक्सरसाइज। जैसे कई बार क्या होता है, पैर सुन हो जाते हैं, पैर सो भी जाते हैं, ये पैरों की एक्सरसाइज। जिनके जॉइंट में दर्द है उनके लिए है। दोनों हाथ पीछे रख देंगे, ये पहली एक्सरसाइज है। खाली उंगली ऊपर नीचे रखेंगे, छोटी छोटी एक्सरसाइज फायदेमंद बहुत है। बैठे बैठे कर लेंगे तो किसी वर्ग के भी कर सकते हैं। अब है दूसरी एक्सरसाइज। क्या करना है, ये पूरा घुमाना है, पंजों को मिलाते हुए पूरा घुमाना है। कोशिश करो पूरा घुमाने की, जैसे नीचे खींचते हुए और अपनी तरफ खींचते हुए, ऐसे पूरा घुमाओ। अब ऐसे ही उल्टा उल्टा घुमाओ पंजों को। हो गई। अब है तीसरी एक्सरसाइज। जिनकी पिंडलियों में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द है, ये उसके लिए क्या करना है, दोनों पंजे खींचेंगे अपनी तरफ, आगे की तरफ, ऐसे रोक के रखना है 10 सेकंड कम से। और फिर अपनी तरफ ऐसे दोनों पंजे अपनी तरफ रोक के रखो। अब देखो सारी पिंडलियाँ खींच रही है ना नीचे, और घुटना भी खींच रहा है, तो दोनों के लिए, घुटनों के लिए और पिंडलियों के लिए। अब आगे अब अपनी तरफ, ये तीसरी एक्सरसाइज है। अब इसके बाद है घुटनों के लिए और पिंडलियों के, जिनकी पिंडलियों में दर्द होता है उसके लिए एक एक पैर। ये ऐसे करना है 10 से 15 बार, ठीक है। अब है दोनों पैर एक साथ। जब हमारे पैर सुन हो जाते हैं ना, तो उसके लिए, पैर सो भी जाता है, ये उसके लिए, पिंडलियों में दर्द हो उसके लिए। ये हो गई। अब है नेक्स्ट, जिनकी एडी फट जाती है, ये हड्डी बढ़ जाती है नीचे वाली, ये उसके लिए क्या करना है,
पैर तो बिल्कुल सीधा रखना है, घसीटते हुए लेके जाना है ऐसे, पैर को सीधा ऐसे। जिनके घुटनों में दर्द है उसके लिए बहुत अच्छा है, ये एडी फट जाती है उसके लिए, ये हड्डी बढ़ जाती है पैरों की, ये इसके लिए ऐसे घसीटते हुए लेके जाना है एक एक पैर से ऐसे। पैर को सीधा रख, पैर को ऐसे नहीं रखना, बिल्कुल सीधा रखना, क्योंकि जो ये हड्डी बढ़ जाती है तभी नीचे अंदर जाएगी, क्योंकि पैर सीधा रखेंगे ना, जितना हो ना उतना करो। अगर पैर ज़्यादा ना मुड़े तो इतना कर लो, और पूरा मुड़ जाए तो पूरा करो, ऐसे पूरा कर दो। ये तो है कि पैर से, अब दोनों पैर से करना है ऐसे ऐसे, पैर कोशिश करो पूरा मुड़ जाएगी। हाँ ये तो है पैरों के। अब क्या, अब है इसके बाद लेटने की तरीका, कैसे लेटना है। जिनका ऑपरेशन हुआ है ना उनको कैसे लेटना है, कैसे बैठना है। आप तो जैसे 15-20 दिन तो क्या है सहारा लेके खड़ा करोगे, ठीक है, हो जाएगा। आप जैसे 15-20 दिन के बाद घर चले जाओगे, घर में कोई नहीं होगा उसके पास, वो खुद कोशिश करेगी उठने की, ठीक है। अब क्या करना, उसको खुद नहीं लेटना, खुद नहीं बैठना। अब ये जैसे वो बैठ गई, अब कैसे लेटना है, बाई करोट लेते हुए, बाई करोट कौन सा होता है, हमारी उल्टी घोड़े की तरफ। ऐसे क्या करना, ये हाथ रखते हुए घोड़े टेकने के, ऐसे सहारा लेते हुए ऐसे लेटना है। ये ऐसे लेट गए। अब बैठना कैसे है, ऐसे ही करोट ले, कैसे करोट लेंगे पहले, तब फिर ये सहारा लेते हुए तब, ठीक है। अगर हम सीधे लेके तो ऑपरेशन पूरा हो पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसे लेटेंगे तो सीधे नहीं, ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे बाई करोट लेते हुए बिल्कुल घोड़े टेकते हुए आराम से ऐसे, और ऐसे ही बैठना है। ऐसे करोट ले लिया, बाई करोट लेते हुए ऐसे, ये ठीक है, इतना ही है। अगर और कुछ समस्या हो तो बता दूँगा। अगर जैसे ये दर्द हो, अगर ये मूवमेंट नहीं हो रहा था इसमें दिक्कत नहीं है कंधों में, हाँ, जैसे मतलब जैसे चोट लग गई, हाँ वो मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब घूम नहीं रहा, तो देखो मैं बताऊँ, एक चीज़ ये एक्सरसाइज, ये पूरा घुमाएंगे ना तो कंधे खुल जाएंगे सारे। नहीं घूम रहा तो उसके लिए क्या करना है, एक तो ये एक्सरसाइज करो, ये वाली, हाँ हाँ, गर्दन के ऊपर ऐसे नहीं करना, बस खाली कंधे कर लो, एक ये और एक ये। अब एक और इसके बाद क्या करना है, जैसे एक हाथ पकड़ ये ऐसे पकड़ो, ऐसे गर्दन की कोशिश करो थोड़ी सी पीछे। क्या करना है, एक बार मेरा देखो, सांस भरते हुए खींचना है, सांस भर लिया और ऐसे सांस छोड़ दो। जिनके कंधों में दर्द है ये उसके लिए आप बता रहे हो दर्द होता है, हाँ ये खींचेंगे। अब दूसरा हाथ पकड़ो ऐसे, अब ऐसे सांस भरो, सांस छोड़ दो। अब दूसरा हाथ पकड़ो ऐसे, सांस भरो, ऐसे ऐसे करना 10 से 15 बार, ठीक है। अब 30 डकारे क्यों आती है पता है, इसके लिए कपाल भाती है। ये तो कपाल भाती मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको 6 महीने के बाद करना है। अगर मोटापा बढ़ जाए तो उसके लिए है, गैस हो, कब्ज की समस्या हो, 30 डकार रहती है, उसके लिए क्या करना है, कपाल भाती बोलती है इसमें। नाक से सांस को बाहर फेंकना है और पेट अपने आप अंदर नहीं खींचना, नाक से बाहर फेंकना है, बाहर छोड़ना, हाँ, श्वास आप को अंदर से बाहर छोड़ना है। हाँ आप अंदर खींच रहे हो, ऐसे नहीं खींचना, बाहर फेंकना। अगर ऐसे नहीं लगे ना तो एक हाथ उठाओ, हाँ यहाँ रखो। अगर आपका सांस हाथ पे लग रहा है ना तो आप सही कर रहे हो, ठीक है। अगर सांस नहीं लग रहा तो आप गलत कर रहे हो। एक हाथ यहाँ रखो नाक के सामने, और पेट है ना अपने आप अंदर जाएगा। देखो अब मेरा पेट देखो अपने आप सांस यहाँ आ रही है ना, तो आप सही कर रहे हो। अब पेट देखना, पेट अपने आप अंदर जाएगा। देखो मतलब जो आप बता रहे हो ना कि सांस यहाँ आनी चाहिए, हाँ, सांस यहाँ आ रही है ना, तो पेट अपने आप अंदर जाएगा अपने आप, ठीक है। ऊपर खींचना नहीं है, ऐसे नहीं, बाहर फेंको।
अब पेट देखो मेरे अंदर जा रहा है ना, जाने ये जाए किसके लिए, गैस हो, कब्ज की समस्या हो, खट्टी डकारें आती हो, उसके लिए। ठीक है, हाँ खाली पेट करना 2 मिनट, सुबह खाली पेट, शाम को खाने से 1-2 घंटे पहले, 2 घंटे। ठीक है, और बताओ कोई ये कमर दर्द की समस्या हो, उसके लिए बताओ। जितनी भी एक्सरसाइज बताइए, ये इनका कोई टाइमिंग या कुछ ऐसी चीज़? टाइमिंग क्या होता है कि सुबह खाली पेट करना। कमर अच्छा, दर्द हो अच्छा। तो क्या करना है? कमर दर्द के आसन बता दूँ, ये तो खाली पेट करना, शाम को खाने से 1-2 घंटे पहले, मतलब खाली पेट ही करना है, खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। खाना खाने के बाद एक आसन है, ये कर सकते हैं आप ऐसे बैठ के, ये खाना पचाने के लिए। खाना खाने के बाद आप 5 मिनट बैठ जाओगे या 10 मिनट, तो पूरा खाना पच जाएगा। ठीक, कैसा खाना खाया हुआ, तली हुई चीज। घूमने की भी जरूरत नहीं। घूमने की जरूरत नहीं है, आप जैसे आप आधा घंटा घूम लो, ठीक 5-10 मिनट ऐसे बैठ जाओ, सारा खाना पच जाएगा। इसको बोलते हैं वज्रासन। ये एक ही एक आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं, वज्रासन बोलते हैं। ऐसे कमर सीधे रखनी, ऐसे बैठ, ऐसे बैठ। हाँ, अगर पैरों में दर्द होने लग जाए ना यहाँ, तो क्या करना है, लोई होती है घर में, लोई वो लगा दो, लोई लगा लो, फिर दर्द नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अब जोर पड़ रहा है ना, खींच रहे हैं ना, नसें खींच रही होंगी अभी, ये ऐसे बैठना है। ठीक है, और कमर दर्द की मैं आसन बताता हूँ। ये पीठ के बल करना, आप देख लो, पहले देख लो, आप ही कर लो। ये कमर दर्द के आसन है, कैसे? ठीक है, कोई भी हो जाए ना उनको बता देना। ये हाथ यहाँ रखने का है और सांस भरते हुए ये उठाना है, सांस भरते वापस आ जाएंगे। इसमें घोड़ी नहीं उठेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, घोड़ी टिकी रहेगी है। हाँ, गर्दन हमारा नाभि तक उठाना है शरीर, ये नाभि हमारी है, यहाँ तक उठाना है, कम से कम 10 बार करना है एक आसन। ठीक है, अब इसके बाद दोनों हाथ कंधे के साइड में आ जाएगा। अभी तो घोड़ी टिकी हुई थी। ठीक है, अब क्या है, कंधे के साइड में आ जाएगा, सांस भरते हुए पूरा उठाएंगे, सांस भरते वापस 10 बार ये करना है। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज होगी कमर दर्द की। अब है दोनों हाथ यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब सांस भरते हुए ये मतलब बेड पर करना, भी कर सकते हैं या जमीनी में कर? जमीन पे करना, जमीन पे अच्छा है, और नीचे बिछा के कुछ दरी वगैरह तब करना। ये है तीसरी एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज 10 बार करनी कम से कम। ठीक, कितना कमर दर्द हो बिल्कुल गारंटी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तीसरी है ये। अब चौथी क्या है, चौथी इसी में ही है, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, बिल्कुल आराम आराम से करना है। ये चौथी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, दोनों हाथ सामने और दोनों पैर उठेंगे, सांस भरते हुए। ये है पांचवी एक्सरसाइज। ठीक है, 10 बार ये करना है। ठीक है, इसके बाद है एक हाथ कमर पर, ये हाथ और परला पैर, दूसरा पैर विपरीत करना है, सांस भरते हुए। ऐसे एक ये है। अब इसके बाद दोनों हाथ कंधे पे, इस कमर पे आ जाएंगे। क्या करना है, सांस भरते उठाएंगे। जब ये एक्सरसाइज करोगे ना, गारंटी ठीक हो जाओगे, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद एक और है, दोनों पैरों में अंतर कर लिया। अब क्या करना, सांस भरते हुए इस गर्दन को इस साइड से इस हड्डी की तरफ देख लें, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये हड्डी दिख रही है, ठीक है। इससे कहती पैरों का भी होगा और गले की भी मूवमेंट होगा। हाँ, आगे इसमें करोगे ना तो पेट और खींचेगा, इसमें जो मोटापा कम होगा इससे। ये ऐसे कर रहे हैं ना, पेट खींचता है, तो करके देखो एक बार, पूरा पेट खींचता है इसमें। हाँ, सारी ये कमर पे। बैठ की 2 और आसन है। बैठ की क्या करना है,
ये पैर सीधे कर लिए, एक पैर मोड़ लिया, एक पैर जो हमने मोड़ा है वो हाथ हमने पीछे कर लिया। कौन सा? जो पैर हमने मोड़ा है वो हाथ पीछे कर लिया। अब दूसरा हाथ उठाते हुए ये पंजा पकड़ना है और पीछे की तरफ देखना है। अब ये करोगे ना सब, ये सारी नसें खुल जाएंगी यहाँ से, कमर तक, ठीक है। ये सारी की ये साइड की जो चर्बी है ना ये भी कम होगी इससे। अब ऐसे ही दूसरे पैर से जो पैर मोड़ लिए वही हाथ हमने पीछे कर दिया, ऐसे सांस लेते हुए। ये पर करके देखो, समझ में नहीं आएगा, ये करके देखो। एक पैर सीधे करो, हाँ पैर सीधे कर लो, एक पैर मोड़ लो, कोई सा एक पैर मोड़ लो, एक पैर मोड़ लिया, जो पैर मोड़ा वो हाथ पीछे कर लो, पीछे पीछे देख लो आराम से, इस साइड से